कई प्रश्न ऐसे हमारे सामने खड़े होते हैं जिनके बारे में हम उत्तर नहीं पा सकते। एंड दिस इज़ द मिस्ट्री ऑफ लाइफ। प्रश्न ऐसे हैं जैसे संसार कब बना, ईश्वर कब बना, ईश्वर जब नहीं बना था तो उसके पहले कौन था, ये ब्रह्मांड कब बना, कैसे बनाया गया, इस ब्रह्मांड में कितनी धरतियां हैं, कितने सूर्य हैं, ये सब कुछ जो भी है, ये मटेरियल्स कहाँ से आ गए उसमें। ये प्रश्न हमें करना ठीक वैसा ही है जैसे अंधेरे में कुछ खोई हुई वस्तु को ढूंढना। इन प्रश्नों के उत्तर कहीं है नहीं, पर हमें ये देखना है कि ये प्रश्न हम क्यों करते हैं। जब हमें अपने जन्म का ही नहीं पता या हमें ये नहीं पता कि हम जन्म के पहले कहाँ थे, तो फिर ये प्रश्न हमें करना ही नहीं चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे याद है कि जब किसी ने बुद्ध से पूछा, नानक से पूछा कि ईश्वर से आपका मिलना हुआ है, उसके बारे में कुछ बताओ, वो कैसा है। तो न बुद्ध ने कोई जवाब दिया, ना नानक कुछ बोले, मौन में चले गए। क्यों मौन में चले गए? क्योंकि मौन ही ईश्वर की भाषा है। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं, अकथ्य है, उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कोई कथा नहीं है उसकी, कोई शब्द उपलब्ध नहीं है। वो इतना विशाल भी है, इतना सूक्ष्म भी है कि हम सोच ही नहीं सकते उसके बारे में। विज्ञान कुछ भी कहे, वो ज़्यादा पुराना नहीं है। शाश्वत ज्ञान जब से ये दुनिया हुई तब से उपलब्ध है, और हम जीवन में देखते हैं अंधेरा है और हर चीज उस अंधेरे में से निकल के बाहर आई है। ये भी एक रहस्य है। माँ के गर्भ में जन्म ले रहा बच्चा अंधेरे में होता है ना। एक आपने किसी पक्षी के अंडे को देखा? वो उस अंडे की खोल के भीतर ना प्रकाश है, ना हवा है, ना पानी है। अंधेरा ही अंधेरा है और गर्मी है। वहाँ जीव पैदा हो रहा है, वहाँ जीव निर्माण हो रहा है। अगर आपने उस अंडे को बाहर से एक तरह से क्रैक कर दिया, तोड़ दिया, तो उसमें जीवन नहीं बनेगा। वो अपने आप भीतर से टूटता है तो जीवन का निर्माण होता है। एक बीज जब जमीन में, मिट्टी में, अंधेरे में गाड़ा जाता है तो उसमें से जीवन फूट के बाहर की ओर, प्रकाश की ओर आता है। दुनिया में ये जो जीवन है जितने भी तरह का, सारा बहुत ही रहस्यपूर्ण है। इन रहस्यों को जानने के लिए अपना समय मत खराब करिए, इनको स्वीकार कर लीजिए और उस तत्व को जानने की कोशिश कीजिए जो आपके भीतर विद्यमान है, जिसकी वजह से हम सब अपने अपने जीवन में जीवित हैं और इस सुंदर जीवन को निहार पा रहे हैं, इस सुंदर कायनात को निहार पा रहे हैं, है ना, और जी पा रहे हैं। कई तरह की मिस्ट्रीज हैं, और अगर हम देखें तो लाइफ इज़ ऑल्सो मिस्ट्री।
देखो, इंसान को संतुष्टि नहीं होती, उसे और चाहिए, तृष्णा हमेशा बनी रहती। क्यों? नो वन नोज कि ये जो स्वभाव है ये ईश्वर ने कैसे निर्मित किया। हमें स्वीकार करना कि ईश्वर का जो निर्माण है वो ऐसा ही है। Man living with materials, money, still always thirsty or hungry. The fish in the sea is not thirsty, but the man is. कई ऐसी बातें हैं रहस्य से भरी हुई कि जैसे हम इस एग्जिस्टेंस में जी तो रहे हैं, पर इस एग्जिस्टेंस के प्रति हम अनभिज्ञ हैं, है ना? हमें ज़्यादा पता नहीं है, बस हम जी रहे हैं। वी आर नॉट अवेयर्ड अबाउट दिस एग्जिस्टेंस, वी आर नॉट अवेयर्ड अबाउट द लाइफ, वी आर नॉट अवेयर्ड अबाउट even what we are eating, what we are doing, totally unaware the life we are living. That is the reason of our suffering in this world. A man, a human being, is always in misery. He is or she is always miserable. Other than human beings, no single creature is miserable in the world on this planet Earth. Why? We don't know this mystery. ये भी एक रहस्य है कि हम असंतुष्टता में क्यों रहते हैं, हम हमेशा दुख में रहते हैं। हम कारण खोजते हैं, उनके निवारण भी मिलते हैं, पर फिर भी प्यास, दुख, पाने की और चाहतें बनी रहती हैं। मैं अगर कहूँ कि व्हाट इज़ मिजरी, तो इसका एक पंक्ति में यही उत्तर हो सकता है कि मिजरी इज़ नथिंग बट रिमेनिंग इग्नोरेंट ऑफ वंस ऑन बीइंग। क्या हमारी आँखें हमें देख सकती हैं? मिरर में आप देख सकते हैं अपने आप को। मिरर में देखने के बाद ही आप अपने आप को कहते हैं कि हाँ, यही मैं हूँ। आपकी आँखें स्वयं को नहीं देख सकती, पर गलती हमसे ये होती है कि हमने अपने आप को मिरर में तो देख लिया, पर अपने भीतर को, स्वयं के भीतर को क्यों नहीं देखा? है ना रहस्यवादी? अपने भीतर को देखने के लिए ईश्वर ने हमें भीतर की आंखें भी दी हैं। वी हैव इनर आइज टू वॉच अवर इनर सेल्फ। जरूरत है अवेयर होने की, अवेकन होने की। हमारे भीतर वो क्या है, ऐसा क्या है कि हम गुस्से में आ जाते हैं, कभी हम करुणा में आ जाते हैं, कभी हम गम में होते हैं, कभी हम खुशी में होते हैं, कभी हम प्रेम में बहने लगते हैं, और कभी कभी उसी व्यक्ति से ही घृणा भी करने लगते हैं। कभी हंसने लगते हैं, कभी रोने बैठ जाते हैं। तो ये सब क्या है? हम अपने जीवन में कई तरह के रहस्यों का सामना करते हैं, हमारे पास उत्तर नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं, जैसे एक मुर्गी ने अंडे दिए हैं और वहीं पर कुछ दूसरे जीव, जैसे मान लीजिए बतख रहती है, तो मैंने देखा है कि वो बतख मुर्गी के अंडों को
सेक रही होती है। कोई भेद नहीं है, कोई घृणा नहीं है, कोई ये विचार भीतर नहीं है कि ये अंडे मेरे नहीं है तो मैं इनको क्यों सेकूं। है ना रहस्य। कई जीव मैंने ऐसे भी देखे जो बच्चे देने के बाद वो जीव अपने बच्चों को ही खा जाते हैं। एक जीव होता है जिसे हम बिच्छू कहते हैं। बिच्छू जन्म देने के बाद मर जाती है। माँ जन्म देने के बाद मर जाती है। क्यों? हम किन तत्वों से बने हैं? हम सोच सकते हैं कि मैं, या कह दिया जाता है कि मैं 5 तत्वों से बना हूं। ठीक है, पर पता नहीं है हमें। विज्ञान खोज करके बताता है हमें कि आप इससे निर्मित हुए हैं। पता नहीं। हमारा ब्रेन का जो हिस्सा है जिसको हम जान पाए हैं अभी तक, वो मात्र 6 से 7% है कि वो ब्रेन कैसे काम कर रहा है। हम नहीं जान पाए, विज्ञान भी नहीं जान पाया। हमारे भीतर एक रोटी कैसे खून में कन्वर्ट हो जाती है, हमारा शरीर खून कैसे निर्मित कर देता है उस रोटी को, खून में रहस्य है, अभी तक नहीं पता लगा। अगर पता लग जाता तो आपको हर शहर में ब्लड मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री दिख जाती। हमें नहीं पता। कई ऐसे काम हैं हमारे बॉडी के द्वारा, शरीर के द्वारा, जो केवल शरीर ही कर पाता है। कितने केमिकल्स ब्रेन के थ्रू रिलीज होते हैं, नर्वस सिस्टम में जाते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स में जाते हैं। सारा रहस्य। तो क्या हमें करना चाहिए? क्या हमें इन प्रश्नों के जवाब के लिए अपना समय लगाना चाहिए? क्या हमें ये सोचते रहना चाहिए कि ये पेड़ के पत्ते हरे क्यों हैं? हैं तो हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने बनाए। ईश्वर की उत्पत्ति, ईश्वर का निर्माण किया हुआ कोई भी जीव, पेड़ पौधे भी जीव हैं, कोई भी नदी, कोई भी पहाड़ हमारी सोच शक्ति से परे है, भले हम कितने ही दावे क्यों ना करें। हमारे पास एक ही रास्ता है। हम ईश्वर की कायनात को एज इट इज स्वीकार करें, जीवन के बहाव के साथ जीवन को जिए, विरोध ना करें, अपने भीतर उन ईश्वरीय गुणों को शामिल करें जो हमें हमारे भीतर से सुकून, खुशी, करुणा, क्षमा और स्वीकार्यता के भाव को समय समय पर बढ़ाती रहे। जब जीवन में स्वीकार्यता आएगी कि मैं करता नहीं हूँ, करता कोई और है, मैं तो कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए इस संसार में घूमने फिरने आया हूँ बस, और एक दिन मैं अपने वास्तविक घर लौट जाऊँगा। तो आप अपने लिए, स्वयं के लिए और आपके परिवार के लिए एक अच्छा, बेहतर, खुशनुमा जीवन और संसार क्रिएट कर सकें।